हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर स्टडी व्लॉग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ फुल डे स्टडी ट्यूटोरियल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं आज का टू डू लिस्ट। तो जैसे कि आप में से किसी सब्सक्राइबर ने मुझे बोला था कि एक ही नोटबुक में टू डू लिस्ट लिखने के लिए, तो मैं ये डायरी रखी हूँ और इसी में मैं टू डू लिस्ट लिखूँगी। तो आप देख सकते हैं मैं 18 सितंबर और 19 सितंबर का ये मेरा टू डू लिस्ट था। और आज मैं स्टडी करने वाली हूँ इंग्लिश में मैं सबसे पहले सिनोनिम्स और एंटोनिम्स स्टडी करूँगी एंड उसके बाद वोकैबुलरी रिवीजन करूँगी एंड उसके बाद मैं रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग का PYQ क्वेश्चन सॉल्व करूँगी एंड मैथ्स में मैं एवरेज करने वाली हूँ और नंबर सिस्टम मेरा कंप्लीट हो चुका है जिसका मैं लेक्चर कर रही थी। एंड उसके बाद मैं स्टैटिक जीके में आज बुक्स एंड ऑथर करूँगी स्टडी एंड स्पोर्ट्स एंड ट्रॉफी, स्पोर्ट्स एंड टर्म से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो, एंड नेशनल पार्क को रिवीजन करूँगी। तो चलिए देखते हैं कितना कवर अप हो पाता है। और साथ में मैं आप लोगों के साथ कुछ क्वेरीज़ भी डिस्कस करने वाली हूँ। जैसे कि आप लोगों ने सीटी के बारे में पूछा था, फिर आपने पूछा था कि स्टैटिक जीके का नोट्स आप कहाँ से बनाते हो, तो ये सब डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में मैं आप लोगों को सीटी के बारे में बताई थी, बट फिर भी इस वीडियो में भी मैं डिस्कस करूँगी, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आज स्टडी कर रही हूँ इंग्लिश, और इंग्लिश में मैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स स्टडी कर रही हूँ। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स मैं लूसेंट बुक से स्टडी कर रही हूँ। और आप लोगों ने पूछा था कि इंग्लिश के लिए कौन सा बुक बेस्ट है, तो इंग्लिश के लिए तो मुझे दो ही बुक बेस्ट लगता है। एक तो लूसेंट का बुक और दूसरा नीतू सिंह मैम का प्लेन टू पैरामाउंट का बुक। तो मैं इसी से स्टडी करती हूँ। बाकी ये आपकी चॉइस है, आपको कौन सा बुक बेस्ट लगता है और आप कौन सी बुक से स्टडी करते हो। बाकी तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी बुक बेस्ट लगता है स्टडी के लिए, इंग्लिश स्टडी के लिए, तो आप उस बुक से स्टडी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सीईटी के बारे में। तो नेक्स्ट ईयर में भी सीईटी आ सकता है सीजीएल के लिए, और अगर नहीं आता है तो अच्छी बात है, और अगर आता है तो भी हमें स्टडी कंटिन्यू ही रखना चाहिए, क्योंकि सिलेबस तो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। और अगर हमारा सिलेबस कंप्लीट रहेगा तो अगर सिलेबस में चेंजेस आता है या पैटर्न में अगर चेंजेस भी आते हैं, तो अगर हमारा सिलेबस कंप्लीट रहेगा तो इजीली हम रिवीजन कर सकते हैं और उसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग स्टडी को कंटिन्यू ही रखना चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट ईयर, पैटर्न चेंज होता है या फिर सीईटी आता है या नहीं आता है, वो तो नेक्स्ट ईयर ही पता चलेगा। बट हमें अभी से अपना स्टडी कंटिन्यू रखना ही चाहिए। तो अभी मैं रीजनिंग स्टडी कर रही हूँ और रीजनिंग को भी मैं 2 आवर्स देने वाली हूँ। और रीजनिंग में मैं कोडिंग एंड डिकोडिंग का PYQ क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। और ये मेरे पास अरिहंत का बुक है और इसी से मैं रीजनिंग का कोडिंग एंड डिकोडिंग का PYQ क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। तो कोडिंग एंड डिकोडिंग मेरा कंप्लीट हो चुका है, इसीलिए मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो रीजनिंग और इंग्लिश स्टडी करते करते 1 बज गए थे दोपहर के, और आज मुझे ही खाना बनाना था दोपहर में, तो इसीलिए मैं अभी किचन में आ गई हूँ। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ, और जल्दी से भी बनाना था। तो जब भी मुझे ऐसे समझ में नहीं आता है कि क्या बनाऊँ और फिर जल्दी से बनाना भी होता है, क्योंकि फिर स्टडी भी करना है नेक्स्ट स्लॉट का और फिर ट्यूशन भी पढ़ाना था, तो इसीलिए तो जब भी मुझे जल्दी में कुछ बनाना होता है तो, और ये हेल्दी भी होता है, तो मैं सबसे पहले तो सारे वेजिस को कट कर लेती हूँ और उसमें सोयाबीन भी डाल देती हूँ, और सारे वेजिस को कुकर में डाल के और उसमें चावल डाल देती हूँ, और फिर ये बहुत ही जल्दी बन जाता है और खाने में भी अच्छा लगता है। तो मैं यही बना लेती हूँ। तो देख सकते हैं मेरा जो लंच है वो रेडी हो चुका है। तो चलिए लंच करने के बाद आज का जो नेक्स्ट स्लॉट है वो करेंगे।
तो लंच करने के बाद मैं वोकैबलरी स्टडी कर ली थी एंड उसके बाद मैं ट्यूशन पढ़ाने के बाद अभी 7 बज रहे हैं शाम के और मैं स्टार्ट कर रही हूँ स्टडी करना स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में मैं आज स्टडी करने वाली हूँ बुक्स एंड ऑथर, नेशनल पार्क, स्पोर्ट्स एंड ट्रॉफीज़ के बारे में। तो चलिए, और ये मैं नोट्स खुद से ही बनाई हूँ। और आप लोग पूछ रहे थे कि आप स्टैटिक जीके का नोट्स कैसे बनाते हो, तो मैं स्टैटिक जीके का नोट्स मैं 2-3 जगह से कलेक्ट करने के बाद नोट्स बनाती हूँ। सबसे पहले तो मैं लूसेंट बुक से जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगता है वो मैं नोट कर लेती हूँ एंड उसके बाद जीके एंड करंट अफेयर का एक ऐप है, उससे मैं बनाती हूँ स्टैटिक जीके का नोट्स। सेकेंडली, मुझे गूगल और यूट्यूब से हेल्प मिल जाती है स्टैटिक जीके का नोट्स बनाने के लिए। तो मैं इस तरह से स्टैटिक जीके का नोट्स बनाती हूँ, क्योंकि आप फ़ोन से वैसे हम स्टडी कर सकते हैं बट फ़ोन से उतना अच्छा से स्टडी नहीं हो पाता है, इसीलिए मैं नोट्स बना लेती हूँ। और नोट्स आपका एक कॉपी में भी रहता है तो इजीली हम रिवीज़न कर लेते हैं, इसीलिए मुझे ज़्यादा बेटर लगता है नोट्स बनाना ही रेदर टू PDF से और गूगल से डायरेक्ट लर्न करना। तो स्टैटिक जीके स्टडी करने के बाद अभी मैं मैथ्स स्टडी कर रही हूँ और मैथ्स में मैं एवरेज स्टडी कर रही हूँ और मेरे पास ये एक मैथ्स का प्रैक्टिस बुक है, तो उसी से मैं अभी एवरेज के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।